अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 11 पर चर्चा हो रही है। देश स्पेस गुरुदेव लिखे। यह सब भी भ्रम है, गुरुदेव लिख रहे हैं ना। किसी देश की लंबाई चौड़ाई मोटाई है ना। पहले हम लोग पढ़े थे, तो ठीक है, आगे हम लोग पढ़ रहे हैं। सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं, है ना, थोड़ी देर के लिए उसको भी पढ़ लेते हैं, है ना। आजकल के वैज्ञानिक कहते हैं कि सूर्य अपनी जगह पर है, केवल हमारी पृथ्वी घूम गई है। इस गोल संसार में या इस विश्वाकाश के भीतर ऊंचाई और नीचाई की कल्पना नहीं हो सकती, है ना। ऊंचाई नीचाई की कल्पना नहीं हो सकती, है ना। अब आगे क्या लिख रहे हैं गुरुदेव, है ना, जो भी है। और इस गोल संसार में या इस विश्वाकाश के भीतर ऊंचाई और नीचाई की कल्पना नहीं हो सकती, यह सब व्यर्थ है। कल्पना कीजिए कि इस अनंत आकाश के भीतर हमारी पृथ्वी निराधार खड़ी है। ऐसी अवस्था में यह पृथ्वी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ऊपर और नीचे की कल्पना करनी भी चाहे तो नहीं कर सकती। प्रातःकाल पूर्व, है ना, प्रातःकाल सूर्य पूर्व और सायंकाल को पश्चिम मालूम होता है। हम लोग कैसा मालूम होता है? प्रातःकाल के समय सूर्य पूर्व में दिखाई पड़ता है और सायंकाल में पश्चिम में दिखाई पड़ता है। वो तो निश्चित बात है, पर आजकल के वैज्ञानिकों के अनुसार वह सर्वदा एक जगह पर रहता है। हमारे लिए सूर्य जिस वक्त पश्चिम डूबता हुआ दिखाई देता है, उस वक्त अमेरिका वाले उसे पूर्व उदय होता हुआ देखते हैं, है ना। आजकल के वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि सूर्य अपने स्थान पर है, पृथ्वी ही उसका चक्कर लगा रही है ना। सूर्य अपने स्थान पर है। हम लोगों को जिस वक्त पूर्व पश्चिम में डूबता हुआ दिखाई देता है, तो अमेरिका वाले उस समय पूर्व में उसे उदय होता हुआ देखते हैं। अमेरिका और भारतवर्ष दोनों इसी पृथ्वी पर हैं, है ना। अमेरिका और भारतवर्ष दोनों इसी पृथ्वी पर हैं। पृथ्वी से एक आदमी के लिए वह सूर्य पश्चिम और दूसरे के लिए उसी समय पूर्व में, यह बड़े आश्चर्य का विषय है। एक व्यक्ति के लिए वही सूर्य किसी के लिए पूर्व दिखाई पड़ रहा है और किसी के लिए पश्चिम, यानी पूर्व दिखाई पड़ रहा है हम लोग को और पश्चिम दिखाई पड़ रहा है अमेरिका वालों को। वह सूर्य कहाँ है फिर, है ना। कौन कह सकता है कि प्रातःकाल के समय सूर्य पश्चिम रहता है या पूर्व, है ना। अब बताइए, कहते हैं सूर्य प्रातःकाल के समय पश्चिम रहता है या पूर्व। सूर्य ना पश्चिम रहता है, ना पूर्व, ना उत्तर है, ना दक्षिण, ऊपर है ना नीचे, है ना। सूर्य ना पश्चिम है, ना पूर्व है, ना उत्तर है, ना दक्षिण है, ना ऊपर है, ना नीचे। गुरुदेव कह रहे हैं वास्तव में निश्चित कुछ नहीं है। वास्तव में हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते। आजकल के ज्योतिर्विद कहते हैं कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है। आजकल के ज्योतिर्विद का कहना है कि पृथ्वी घूमती है, सूर्य स्थिर है। प्राचीन काल के ज्योतिर्विद कहते थे कि सूर्य चलता है, पृथ्वी स्थिर है। तब सूर्य चलता है बोलते थे पहले के वैज्ञानिक लोग, पृथ्वी स्थिर है। अब कहते हैं सूर्य स्थिर है, पृथ्वी चलती है। आश्चर्य है कि दोनों के हिसाब से दिन मान, रात्रि मान, मास, वर्ष और सूर्य तथा चंद्र ग्रहण का हिसाब ठीक होता है। अब बहुत विचित्र बात है ना। पहले के वैज्ञानिक हों या आज के वैज्ञानिक हों, लेकिन हिसाब किताब सही रहता है उनका।
दिनमान, रात्रिमान, जो जो भी है, मास, वर्ष और सूर्य तथा चंद्र ग्रहण सब हिसाब ठीक। चाहे सूर्य स्थिर रहे या माने पृथ्वी स्थिर रहे, चाहे सूर्य परिक्रमा करे या पृथ्वी परिक्रमा करे, बात तो कुछ भी हो, लेकिन हिसाब किताब सब ठीक है। सदगुरुदेव का कहना है किसी गोल वस्तु का पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण नहीं होता। ये तो हम लोग संसार में रहते हैं, आना जाना पड़ता है ना। ये दिशाएं हम लोगों ने बनाए हैं, है ना, संसार का भ्रमण करने के लिए, ताकि हम बाहर जाते हैं तो देख करके चलें, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जहाँ जाना है नक्शा के हिसाब से हम लोग चलते हैं। वास्तव में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चलने से भगवान तो नहीं मिलेंगे, है ना, वो तो अंतरात्मा में है। तो दिशाएं सिर्फ दो हैं, एक बाहर की ओर और एक भीतर की ओर, यानी एक बाहर की ओर परिधि की ओर और एक केंद्र की ओर। और जब आप केंद्र की ओर आएंगे तो स्वर्गस्थ होंगे, समाधिस्थ होंगे, आत्मा का दर्शन होगा। बात यही है, इसलिए इतना समझा रहे हैं गुरुदेव, है ना। जो हो हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो आगे देख लेते हैं। कहते हैं कि पृथ्वी 1 घंटे में कई सौ मील के हिसाब से बहुत ही वेग से, हवाई जहाज से भी कई गुना अधिक वेग के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। ये तो वैज्ञानिकों का विचार। वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी 1 घंटे में कई सौ मील के हिसाब से बहुत ही वेग से, हवाई जहाज से भी अधिक, कई गुना अधिक, ब्रैकेट में लिखे हैं, वेग के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर जा रही है। पृथ्वी इतनी वेग से जा रही है। अब सोच लीजिए, इस पर विचार करें। एक कबूतर प्रातः अपने स्थान से उड़कर पश्चिम की ओर चला और दोपहर तक पश्चिम की ओर आकर लौटा। अब बताइए, एक कबूतर प्रातः काल उड़ा, अपने स्थान से उड़कर पश्चिम की ओर चला और दोपहर तक पश्चिम की ओर आकर लौटा और संध्या होते होते अपने स्थान पर लौट आया। बहुत विचित्र बात नहीं है। जहाँ से चला था पश्चिम की ओर, फिर वहाँ से लौटा और दोपहर में, और आते शाम होते होते फिर अपने घर में आया। पर वैज्ञानिकों के अनुसार इतनी देर में हमारा गोलार्ध नीचे चला गया। अगर ऐसी बात है तो कबूतर तो उड़ रहा ऊपर में, पृथ्वी तो घूम रही है, तो इतना में तो हमारा गोलार्ध नीचे चला गया होगा सुबह से शाम। अतः इस कबूतर को संध्या अमेरिका में उतरना चाहिए। उस हिसाब से इस कबूतर को संध्या में अमेरिका में उतरना चाहिए, बोल रहे हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि जैसे रेलगाड़ी के भीतर की मक्खी उसके भीतर मंडराती हुई रेलगाड़ी के साथ चल रही है। वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि रेलगाड़ी के अंदर जैसे मक्खी घुस गई है, तो रेलगाड़ी के साथ ही मंडराते हुए जा रही है। वही दशा कबूतर की है, वही दशा कबूतर की है। सोचने की बात यह है कि मक्खी 1 इंच भी रेल के डिब्बे से बाहर हुई कि फिर वह इस डिब्बे में नहीं लौट सकती। ठीक है ना। रेल के अंदर मक्खी अगर है और रेल जा रही है, ट्रेन जा रही है, रेलगाड़ी दौड़ रही है, मक्खी उसी के अंदर है। लेकिन अगर 1 इंच भी बाहर निकल गई खिड़की से बाहर, इतनी स्पीड से जाती है ये रेलगाड़ी, क्या उसी डब्बे में फिर घुस जाएगी मक्खी, है ना। मुश्किल है कि नहीं। अब सोचिए, आप भी सोचिए, है ना। फिर यह कबूतर पृथ्वी छोड़ने पर कैसे फिर लौट सकता है। फिर यह कबूतर पृथ्वी छोड़ने पर फिर कैसे लौट सकता है, यह तो प्रश्न है। आप लोग क्या सोच रहे हैं, लिखिएगा, है ना। यदि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, यदि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो बड़े वेग से 12 मास पूर्वाई आंधी चलती रहती। अगर ऐसा है तो 12 मास पूर्वाई आंधी चलती रहती, और यदि पूर्व से पश्चिम आती या घूमती होती तो बड़े वेग के साथ पश्चिमी वायु 12 मास चलती होती।
जब गाड़ी चलती है, बस चलती है, कार चलती है या बाइक चलती है तो हवा कितनी तेज से उसके साथ चलती है ना। सदगुरुदेव वही कह रहे हैं ना। बहुत सुंदर बात। यदि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है तो बड़े वेग से 12 मास पूर्वाई आंधी चलती रहती, और यदि पूर्व से पश्चिम आती जाती या घूमती होती तो बड़े वेग के साथ पश्चिमी वायु 12 मास चलती होती। ऐसा तो नहीं आता है देखने में, है ना। जिसका वेग बड़ी से बड़ी आंधी से भी कई गुना अधिक होता, जिसका वेग बड़ी से बड़ी आंधी से भी कई गुना अधिक होता। और कबूतर पृथ्वी के ऊपर से ऊपर जाकर फिर अपने स्थान पर नहीं लौट सकता। फिर पृथ्वी से छोड़ करके ऊपर उड़ने वाला कबूतर फिर अपने स्थान पर कैसे लौट आता। बात तो ऐसी है। अब इस पर वैज्ञानिक समझें और आप इसका उत्तर दीजिए। आकर्षण शक्ति के हिसाब से तो वह ऊपर जाते ही हवा और आकर्षण शक्ति के झोंके में आकर तुरंत नीचे गिर पड़ता। आकर्षण शक्ति जो पृथ्वी का छोड़ के ऊपर उड़ रहा, हवा के झोंके में वो आकर्षण शक्ति और इसका क्या प्रभाव पड़ता, और तुरंत नीचे गिर पड़ता। उसका ऊपर उड़ना कठिन होता, लेकिन आनंद से ऊपर उड़ता है। ऐसी हवा तो नहीं चल रही। प्राचीन काल के भारतीय भूगोल विद्या विशारद पृथ्वी को अचला मानते थे, और प्राचीन काल के जो भारतीय भूगोल विद्या वाले विशारद जो थे पृथ्वी को अचला मानते थे। अचला माने नहीं चलने वाला, पृथ्वी स्थिर, अर्थात यह अचल है, चलती नहीं। पृथ्वी का संस्कृत में नाम भी अचला है। पृथ्वी को संस्कृत में अचला भी कहते हैं। इसके लिए कितने लोगों ने एक दूसरे को मार डाला। इस बात को लेकर कितने लोगों ने एक दूसरे को मार डाला। अब किसकी बात ठीक है, किसकी गलत। अब आप विचार कीजिए किसकी बात ठीक है और किसकी गलत। वेदांत कहता है कोई ठीक नहीं, सब कल्पना है। वेदांत कहता है कोई ठीक नहीं, सब कल्पना है। सोचिए, विचार कीजिए, और थोड़ी देर बाद फिर हम लोग विचार करेंगे। समय ज़्यादा हो गया है। अशेष धन्यवाद, कोटि नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।